अरे भाई शॉर्ट तो करेंगे। नमस्कार आदाब। एवियन तेज की टीम लगातार जिस तरह से आपको हर मुद्दे पर बात करती है और आज जो है बिजनौर के किरतपुर नेशनल हाईवे पर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर यह है अहमद शाह गुलाब शाह का जो मुख्य गेट है यानी कि मुख्य द्वार है। अध्यक्ष मोहम्मद बकार पानी जो उसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर और उपाध्यक्ष कान रजा सचिव है मोहम्मद वसीम। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर और हम आपको आज दिखाएंगे यहाँ का दृश्य कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये दरगाह है और इस दरगाह के अंदर जो लोग अपनी आस्था लेकर के यहाँ पर आते हैं। जो काफ़ी रोज़ के रूप में यहाँ पर जो है लंगर चलता है। अच्छा हवा है। मैं इस वक्त जो है मुख्य द्वार पर पहुँचा हूँ तो दरगाह शरीफ का मुख्य द्वार है और हम आपको अंदर लेकर चलेंगे अभी। और यहाँ पर जो है अकीदतमंद अपनी आस्था लेकर के आते हैं, उनकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। और एवियन तेज आपको जो है आज लेकर के आया है दरगाह अहमद शाह गुलाब शाह के नाम से यह दरगाह है। बहुत पुरानी दरगाह है। यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी आस्था को मनाने के लिए। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, कुछ जानकारी लेंगे। अपनी आस्था लेकर के आते हैं, उनकी आस्था पूरी होती है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर आते हैं जो इससे जुड़े होते हैं। और हम आपको लेकर हैं अंदर दरगाह शरीफ के अंदर हम आपको लेकर के चले हैं। आइए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए एवियन तेज के साथ। जिस तरह से जो है एवियन तेज आपको हर बात को दिखाता है। और हम इस वक्त दरगाह के अंदर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर दरगाह के जो अध्यक्ष हैं आदिल साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं, करने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एवियन तेज पर। जी धन्यवाद। सर ये दरगाह है, जो है दरगाह का पूरा नाम क्या है इसका? दरगाह का पूरा नाम हज़रत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब है, हज़रत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा जी। अच्छा सर ये बताइए कि जिस तरह से जो है ये दरगाह का आप कब से इसका अध्यक्ष हैं? 3 साल हो गए हमें। 3 साल से आप इसके अध्यक्ष हैं? जी जी। अच्छा 3 साल में आपने क्या कुछ काम किया इसमें? 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा स्ट्रक्चर बनवाया यहाँ का दरगाह शरीफ का। अच्छा इससे बनवाया? जी जी। और ये 4 फुट दरगाह हमने ज़मीन इसकी ऊपर ली क्योंकि यहाँ ये सड़क ऊपर हो चुकी थी। अच्छा। और यहाँ बराबरी में तालाब है। अच्छा। तो दरगाह शरीफ में पानी आने का खतरा था जी। इससे पहले कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर जी। तो ये इतना काम कराया हमने कराया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप देखिए कितना तगड़ा स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया कि ये दीवार जितनी है ना वैसी की वैसी है। यानी यहाँ ना पहले गुम्बद बना हुआ था यहाँ पर, ना यहाँ पर छत पड़ी हुई थी, सिर्फ 4 दीवारी थी यहाँ पर। अब भी 4 दीवारी है। तो हमने इस हिसाब से काम कराया। यहाँ पे हम बाहर से बाहर पूरा स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं। जो आप देखिए चारों तरफ का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब आने वाले टाइम पर यहाँ पर लिंटर की तैयारी है, लिंटर और गुम्बद। अच्छा सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है क्या आपने क्या सोच करके बनाया है? मतलब क्या सोचा आपने, किस लिए, क्या दिक्कत थी पहले इसमें? क्या दिक्कत क्या थी यहाँ पर? ना तो सर्दियों का आराम था। अच्छा। ना गर्मियों का आराम था, ना बरसात का आराम। यानी ये दरगाह शरीफ मतलब जो हमारे बड़े बताते हैं कि शुरू से यहाँ 4 दीवार थी, आज भी 4 दीवारी है। हाँ इसके बाहर हमने पूरा फाउंडेशन बनवा दिया जो आप देख सकते हो। पूरा फाउंडेशन बना हुआ है। इसके हमने 24 पिलर खड़े हुए हैं। पूरा फाउंडेशन हमने तैयार कर दिया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल लिंटर की तैयारी है। यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। ये 50 साल पहले भी 4 दीवारी थी और आज भी 4 दीवारी है। ये सब आप देखिएगा पहले से ही 4 दीवारी है। अच्छा पहले से पूरी दीवारी? हाँ ये 50 साल 100 साल हो गए मतलब उसको 4 दीवारी को। कुछ हमारे बड़े बताते हैं कि पहले से 4 दीवार थी। यहाँ लोग आरोप लगा रहे थे कि 4 दीवारी तोड़ दी गई। नहीं कुछ नहीं, खंडर में तब्दील कर दी गई। नहीं कुछ तो नहीं है। हाँ मैं ये बात का खुलासा करना चाहता हूँ, खंडर तो वहाँ बनेगा जहाँ पहले कुछ हो और जहाँ शुरू से 4 दीवारी हो। तो खंडर किस चीज़ का बनाएंगे हम? यहाँ तो शुरू से ही 4 दीवारी थी, अब भी 4 दीवारी है। खंडर किस चीज़ का बनेगा? गुम्बद यहाँ नहीं था, छत यहाँ पर नहीं थी, यहाँ कुछ कार्य नहीं हुआ, यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा फाउंडेशन तैयार कर दिया। जब से आप आए हैं इसकी जिम्मेदारी ली थी आपने, तो आपने क्या कुछ करा? हमने अच्छा 5 से 6 लाख की आमदनी दिखाई है, वो ऑलरेडी भी हमारे पास। अच्छा इससे पहले कितना खर्च आता था? इससे पहले कुछ यहाँ हमें मालूम नहीं। इससे पहले जो कुछ सुनने में आया कुछ जो है वक्फ बोर्ड में जाता था खर्चा, वो कितना मालूम नहीं। हमारा जो ऑडिट है वो 6 लाख का ऑडिट है हमारा। अच्छा आपका 6 लाख का ऑडिट है? मैं 6 लाख रुपए की रसीद कटी हुई है हमारी। 6 लाख रुपए की रसीद कटी है आपकी ऑडिट की जी, जो सरकारी अधिकारियों ने काटी है।
6 लाख की। जी। कितना रकबा है, कितनी ज़मीन है इसके, और कितनी आमदनी है इसमें बताएं। 40 बीघे ज़मीन है खेती की जी, 40 बीघे। जी जी, और 12 बीघा का एक बाग है जी। ये है इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, तो कितनी आमदनी होगी इसकी? 2.5 लाख रुपए की साल की ज़मीन की आमदनी है अच्छा जी। 58,000 रुपये बाग की आमदनी है। ये फैसला लिया कि यहाँ एक दरगाह शरीफ बनाई जाए, पूरी मतलब गुम्मद शरीफ बनाई जाए यहाँ पे। तो हमने दरगाह शरीफ के यहाँ दरगाह शरीफ के ऊपर गुम्मद की तैयारी की हमने। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ क्या होता है, अगर बारिश होती है तो लोग भीगते हैं, यहाँ अंदर नहीं आ पाते। गर्मी होती है यहाँ पर तो लोग बैठ नहीं पाते, सर्दी होती है तो नहीं बैठ पाते। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने सुना है कि ऐसा मतलब जो है इस दरगाह शरीफ पर यहाँ छत नहीं रुक पाती है, क्या वजह है? नहीं, ये लोग ये डाला प्रयास नहीं किया, क्या मतलब क्या ऐसा हुआ, हमसे पहले किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा, कोशिश नहीं की कभी? हाँ, किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा। हाँ, जब कोशिश नहीं की तो कुछ हो नहीं पाया। यानी वो एक ही बात के ऊपर है कि यहाँ छत नहीं पड़ेगी, छत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इस वजह से यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 दीवारें ही थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हमने यहाँ पर 2 रूम तैयार कराए। 2 रूम मतलब खंडर पड़े हुए थे। 2 रूमों को हमने फर्श प्लास्टर कराया, बिल्कुल उनको मेहमान खाना बनाया। यहाँ इन्वर्टर नहीं था, हमने इन्वर्टर लगवाया। यहाँ स्टेबलाइजर नहीं था, हमने स्टेबलाइजर। यहाँ मीटर तक नहीं था, मीटर भी हमने लगवाया यहाँ पर। मस्जिद में मस्जिद भी ऐसी हुई थी यहाँ, मतलब ऐसी ही थी, उसमें हमने टेल्स पत्थर लगवाए यहाँ पर। हमने काफ़ी कार्य किया यहाँ पे 3 साल के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा। सर है कि हमने जो इतना काम इसमें किया है, इतना काम आपने किया है, आपने काम गिनवा दिए जी। अच्छा, कुछ अखबारात में खबर चली है कि आपने कुछ विकास नहीं कराया, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, इसमें सबके सामने है। देखो, मैं कुछ बोलूँ तो उसमें कुछ नहीं होगा। आप लोग भी सामने हैं, यहाँ सबको काम दिख रहा है। वो कुछ मुखालिफिन हैं जो दरगाह लेना चाहते हैं, और दरगाह वो लेना चाहते हैं जो इसके अकायद में नहीं है, जो कुछ जानते नहीं। यानी सरकार गौसे आजम के बारे में कुछ नहीं जानते, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं जानते, सरकार साबिर पाक के बारे में कुछ नहीं जानते, सरकार हजूर अहमद शाह कादिर साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। बस उनको यहाँ पर आना है, तो वो ऐसा प्रोगंडा फैला रहे हैं। उसमें एक पत्रकार भी इन्वॉल्व है, तो उस पत्रकार के माध्यम से वो ये प्रोगंडा फैला रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपने जो विकास किए हैं, कुछ काम किए हैं दरगाह के अंदर, तो आपके काम से लोग संतुष्ट हैं? हम पूरा शहर खुश है हमसे। अच्छा जी, हम इससे अकायद पे लगते हैं, और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको दिख रहे हैं काम यहाँ पर। कितना काम हुआ, स्ट्रक्चर देखिए कितना तकड़ा स्ट्रक्चर है। जी। मैं मीडियम के माध्यम चाहता हूँ ये स्ट्रक्चर देखा जाए, बिल्कुल स्ट्रक्चर कितना तकड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पर जो गुम्मद बनेगा, वो गुम्मद की जो ऊंचाई होगी वो 62 फुट की होगी, जो हमने आज टेक्निकल नक्शा बनवाया है। अच्छा, 62 फुट की, 62 फुट पे गुम्मद पहुंचेगा। आप देखिए, पहले ये दरगाह शरीफ बिल्कुल नीचे थी जमीन के अंदर, जमीन से मिली हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 फुट ऊपर लिया इसको। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कराया और आगे कराएंगे, हम लगे हुए हैं काम कराने में। क्या नाम भैया आपका? इंतखाब जी, आप यहीं के रहने वाले? जी सर। अच्छा, ये कौन सी दरगाह पड़ती है? ये मसा गुलाब साहब। अच्छा, अहमद साहब गुलाब साहब। इसका अध्यक्ष कौन है? ये हमारे वकार भाई। वकार कादिर साहब जी। अच्छा, तो इन्होंने क्या कुछ काम कराया है इसमें? भैया बहुत काम चल रहा है, तो ये देखो इन्होंने बहुत काम करा दिया, अच्छा, काफ़ी काम करा दिया। बहुत ज़्यादा काम करा है। लोग पहले कुछ नहीं इनसे था। लोग इनसे संतुष्ट हैं इनके काम से? हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कोई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, नहीं है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, हर तरीके से सबका साथ भी है। तो ये भी आप, परेशानी में भी काम आते हैं लोगों की, ऐसी बात नहीं है, सब काम बढ़िया कर रहे अच्छा, तो आप भी इसको अकीदतमंद हैं यहाँ पे? हैं। जी, बस हम आते जाते रहते हैं ना, देखते हैं, काम काफ़ी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोहम्मद अरमान जी, ये कौन सी दरगाह है? अहमद शाह गुलाब साहब। अहमद शाह गुलाब। जी। इसके अध्यक्ष कौन है? वकार कादरी जी। वकार कादिर साहब। आप इनके काम से संतुष्ट हैं? जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मैं आता रहता हूँ यहाँ जुमेरात को। अच्छा, 3 साल हो गए इनके कार्यकाल में, तो इन्होंने क्या कुछ कराया है? इन्होंने बहुत काम कराया है। एक तो हाइट बढ़ गई है इसकी। अच्छा जी, और टेल्स वगैरह भी लग गई है, मस्जिद में ही बढ़िया हो गई है, और काफ़ी सारा काम हो रहा है। अच्छा, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि दीवार तोड़ दी गई, दीवार तो कहीं टूटी नहीं, कैमरा चल रहा है, अगर टूटी होती तो कैमरा में कोई ऐसा तो होता नहीं, बैकग्राउंड दीवार का ही आ रहा है। जी, मतलब कोई दीवार टूटी नहीं है, मतलब नहीं, बाहर से स्ट्रक्चर बना है और थोड़ा ऊंचाई कर दी गई है। जी जी, पहले से बहुत बढ़िया काम हो गया है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हाइट भी बढ़ गई है, आज तक काम ही नहीं हुआ, ऊंची भी हो गई है। आज तक कोई पहले काम तो नहीं ये हुआ। हमारे बचपनों से देखा था हमने, इतनी नहीं थी जितना कि अब इसमें काम हो गया है। उरस पे भी हम आए थे, बहुत बढ़िया उरस रहा जी, खाना बिठा के खिलाया, सबको खाना मिला, और भी काफ़ी। अध्यक्ष कौन है? ये कादरी साहब। कादिर साहब के काम से संतुष्ट है? हाँ, काम सही। अच्छा, काम सही कराया उन्होंने? 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया इनका? नहीं, ये जो मेहनत लेके चल रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके साथ में लेके जुड़े और इनका साथ दे इस काम में। अच्छा, बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। अच्छा, तो आप दोबारा चाहते हैं कि दोबारा उनको जिम्मेदारी दे दी जाए? हाँ जी, दोबारा दी जाए इनको? दी जाए। काम से संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, चलिए। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा। और
जो इनकी कोशिश चल रही है, हम चाह रहे हैं कि सब साथ दें इनका। ऐसे सब साथ हैं, यानी कि आप इनको चाहते हैं दोबारा बन जाए? हाँ, कोई बात अच्छा, दोबारा अध्यक्ष रहे हैं सर? हाँ, जैसे काम देख रहे हैं साहब, आप देख रहे हो अभी ये सब बना रहे हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा काम। पहले भी कभी आए थे यहाँ पे? हम तो रहेंगे यहीं क्या सर। अच्छा, आप रहेंदा यहाँ के हैं, आते रहते हैं यहाँ पर आप? जी जी, तो क्या बिल्कुल। पहले कुछ काम हुआ था, अब क्या कुछ काम हुआ है, आप बताएंगे इसमें? यहाँ काम अच्छा माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर काम हुआ है यहाँ पर, पहले से बेहतर काम हुआ है? काफ़ी बेहतर काम हुआ है। और कब्रिस्तान में जो जी। मट्टी वगैरह भी काफ़ी डलवा दी अच्छा, है। पहले कुछ इतना काम नहीं था, पहले इतना काम नहीं था जितना अब हुआ अब करा दिया है। इन्होंने? हाँ। अच्छा अब आने में जो बात है दिल भी लगता है, अच्छा बैठने को भी दिल करता है। अच्छा और जो बात है इन लोगों के काम की तारीफ है, जी, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा लोग, अगर दोबारा इनको जो है जिम्मेदारी दी जाए तो आप इससे संतुष्ट हैं इनके काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है आप इनके काम से? हाँ, और ऐसे ही लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जी, जो काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं। मैं पहले भी आया था तकरीबन 6 महीने पहले, जी और उससे पहले भी 6 महीने पहले आया था। जी, तो हर बार मैंने कुछ ना कुछ बदलाव देखा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा बदलाव लगा? हाँ आपको हाँ। स्ट्रक्चर और मेरे आने की वजह यह भी है कि मेरे वालिद साहब यहीं रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। जी 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 उनको यहीं दफनाया गया था, तो मैं आता रहता हूँ। जी जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ। चलिए चलिए, ठीक है, आप इनके काम से संतुष्ट हैं यानी कि? बहुत संतुष्ट है इनके काम से। अच्छा अच्छा और मैं ही नहीं, और भी लोग संतुष्ट होंगे, अच्छा। ऐसी बात नहीं। मैं तो अपनी अपनी बता रहा हूँ, जी, बाकी लोग भी संतुष्ट होंगे। जब काम अच्छा होता है तो हर आदमी संतुष्ट होता है। अच्छा अच्छा, चलिए और किसी और से बात करते हैं। भाई साहब यहाँ भी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम फिरोज कादरी है। अच्छा, फिरोज कादिर साहब, ये बताएं कि मस्जिद जो है, ये दरगाह शरीफ का जो निर्माण हुआ है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? यानी कि पहले क्या कुछ काम हुआ था, अब क्या काम हुआ है? मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ। जी मैं राष्ट्रीय शाह समाज से राष्ट्रीय सहज संयोजक हूँ, जी और राष्ट्रीय शाह समाज के अंतर्गत आते हैं ये जी जितने भी दरबार होते हैं, जी। कब्रिस्तान होते हैं, जी वफ़ आराजियाँ हैं, जी, ये सब शाह समाज के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, वक्त बोर्ड का अंतर्गत है। जी जी। जी तो अब मेरी संतुष्टि की जो बात है वो ये है, जी जो पहले था, पहले विकास नहीं होता था, जी, इस बार विकास दिखाई दिया है। अच्छा, इस बार दरगाह दिखाई दिया में। आपको दरगाह में? हाँ, तो क्या मतलब ये जो है दरगाह में, ये मतलब ये जो वकार काजी साहब इसके अध्यक्ष रहे, इनके बदौलत में हुआ या मतलब किसी और? वकार कादरी साहब के अध्यक्षता में ये विकास हुआ है। अच्छा, इनकी और- मेहनत और लगन के साथ में है? मेहनत और लगन के साथ हुआ है। जी और मैं भारत सरकार से जी ये दरख्वास्त करूंगा जी। कि दोबारा इन्हीं के पास रहे ये, अच्छा, दोबारा इसकी इनके खिदमत। पास? अच्छा, इनकी खिदमत दोबारा इन्हीं के पास इन्हीं रहे? के पास तो रहे। यानी कि आप इनके काम से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, और इतना संतुष्ट हूँ जितने जायरीन यहाँ पर आते हैं, जी कोई जायरीन इनसे नाराज नहीं है। अच्छा। हर एक जायरीन इनसे खुश। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। उसी दरगाह के अंदर एक मस्जिद भी है, जो कि इस मस्जिद के अंदर भी बहुत सारा काम इन्होंने कराया है। इन्होंने बताया है कि हमने बहुत सारा काम यहाँ पर कराया है। हम उस काम को भी आपको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या कुछ काम किया है, इसके अंदर नहीं किया है, क्या लोग वैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हम अंदर मस्जिद के आपको लेकर चलते हैं। जिस तरह से कुछ खबरें चल रही हैं कि दरगाह को खंडर में तब्दील कर दिया गया था, आज उसी की सच्चाई जानने के लिए एबीएन तेज की टीम यहाँ पर आई है। और आज जो है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रही है आपको कि क्या कुछ इन्होंने काम किया है या नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे आज इनसे ही, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे हम क्या क्या कुछ इन्होंने काम किया है या नहीं किया है। ये यहाँ पर पूरी मस्जिद है। यह मस्जिद का हम आपको नक्शा दिखाएं, पूरा मस्जिद का क्या है। यहाँ पर ये मस्जिद है, और यहाँ पर जो लोग आते हैं नमाज भी अदा करते हैं। और उनका कहना यह है कि हमने यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगवाई थी, और मस्जिद जो है बढ़िया बेहतरीन बनाई है हमने। पहले क्या थी और अब क्या है, चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं मस्जिद के अंदर। जिस तरह से एबीएन की तेज की टीम लगातार आपको सारी खबरें दिखाती है, और आज हम यहाँ पर जो है दरगाह शरीफ के अंदर आए हैं। और दरगाह शरीफ के अंदर यहाँ मस्जिद है, और मस्जिद के अंदर जो है कुछ काम हुआ है, ये दिखा रहे हैं वकार कादिर साहब। देखिए आप, बहुत बढ़िया काम यहाँ पर हुआ है। पहले कभी हमने भी देखा है, 2 बार हम भी यहाँ पर नमाज अदा करने आए थे, लेकिन पहले इतना अच्छा काम यहाँ पर नहीं लगा था हमें इस मस्जिद के अंदर। और यहाँ पर टाइल्स वगैरह जो है काफ़ी लगाई गई है, दीवारों पर भी लगाई गई है, और नीचे जो है मार्बल का पत्थर भी लगा हुआ है, जो कि और इन्वर्टर में। मेरे साथ में जो है यहाँ पर वसीम अत्तारी साहब मौजूद हैं, और ये इसी दरगाह का सेक्रेटरी हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं
क्या कुछ बताना चाहेंगे दरगाह के बारे में? जी सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सूफ़ी वसीम अत्तारी है जी। और यहाँ मैं सेक्रेटरी के हिसाब से खिदमत करता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जो दरगाह का नाम बदलने का जो अफवाह चल रही है, क्या आप कुछ पूरी बात बताएं आप जरा। ये क्या है, इसको तो मैं यही कहूँगा कि वो बेवकूफ़पन है लोगों का। क्या और क्या बेवकूफ़पन ये है कि वो एक चंद लोगों का बेवकूफ़पन ये है कि जो इस बारे में जानते नहीं, जिन्होंने प्रोपगंडा फैलाया है जी। कि वो कादरियत को ही नहीं जानते अच्छा कि कादरी अल्फाज है क्या। जी। वो ये कादरी अल्फाज को एक सरनेम समझते हैं, अच्छा। जो कि ऐसा नहीं है। जी। क्योंकि जो हमारे वली के सुल्तानुल औलिया जी। हज़रत गौसे पाक जी। अब्दुल कादिर जिलानी जी। जो हुए हैं, हमारे सबसे बड़े औलिया हुए हैं, जी। ये उनकी एक सिलसिला है जी। जो कि हमारे इस्लाम में 4 सिलसिले बड़े सिलसिले हैं। चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, जी। ये 4 सिलसिले हैं बड़े। अच्छा। अब ये बुजुर्ग जो हमारे सरकार है हज़रत अहमद शाह कादरी, जी। तो ये कादरी बुजुर्ग सिलसिले में है, जी। जिसका हमारे पास सबूत इनके शजरा है। जी। क्योंकि सबको पता होता है, जो सूफिया लाइन में होते हैं, दरगाह लाइन में होते हैं, उनको पता होता है कि शजरा क्या होता है जी। और उनको पता होता है कि सिलसिला क्या होता है। जी। तो हम उस सिलसिले के नाम से हमने, जो कि अभी तक यहाँ पे लोगों को नहीं पता था, लेकिन हमने कादरी सिलसिले पे जो हमने डेफिनेशन देखी जी। कि हमारे हुजूर जो कादरी सिलसिले में है, तो हमने उनके आगे कादरी लगा दिया और वो लगाते हैं, सब लगाते हैं। तो इसमें ऐसे कलियर शरीफ में होता है। अब बात रही है कि वक्फ बोर्ड में तो नाम जो था वो गुलाब शाह है, अहमद शाह है, ये है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल किए गए, तो हमने उनको एक छोटा सा जवाब आपके मीडिया के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि अगर आप वक्फ बोर्ड में जाए उत्तराखंड में और जाकर के देखिए कि साबिर पाक का वक्फ में क्या नाम चढ़ा हुआ है, तो पिरान कलियर साबिर मखदूम चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर उनके मज़ारात पे आप नाम लिखे हुए देखेंगे तो वहाँ क्या लिखे हुए देखेंगे, मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका के आका साबिर, शहनशाह को शहनशाह साबिर, यानी ये अलकाब होते हैं, उनको इज्जत देने वाले अलकाब होते हैं। इसी तरह से जो कादरी है वो एक अलकाब इज्जत वाला, बुजुर्गान दीन वाला, सिलसिला वाला अलकाब है। क्योंकि ये शर्त भी होती है कि ये इस बुजुर्ग का सिलसिला कहाँ से मिलता है। और बुजुर्ग के एक ही जो बेत होने की शराइत में, 4 शराइतों में एक शराइत ये भी है कि उस बुजुर्ग का सिलसिला ये देखा जाए कि वह हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर मंसूब होता है या नहीं होता है, यानी उन तक इनका सिलसिला मिलता भी है या नहीं। तो ये बुजुर्ग जो है, इनका सिलसिला दर सिलसिला होते होते सिलसिला पहुंचता है गौसे पाक सुल्तानुल औलिया गौसे पाक से मिलता है। ये प्रूफ हमारे पास इनका शजरा है। ये शजरा आपके पास है? ये शजरा हमारे पास इनका मौजूद है। जो कि हर एक बुजुर्ग के दानी की दीन का शजरा होता है, जो आज के वक्त में मौजूद होते हैं, जिनको दुनिया मानती है, अपना धर्म गुरु के नाम से भी जानती है, अपना रहनुमा मानती है, अपना मुर्शिद मानती है, तो उनका सबका शजरा होता है। और यही शजरा एक ऐसा इनका भी है जो कि यहाँ से होता हुआ शजरा मिलता हुआ, मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, जिनके लक़ब भी कादरी, इनको वहाँ से मिलता है। और फिर सिलसिला दर सिलसिला होते 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 हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके मिलता है। ये इस तरह की शराइत होती है। लेकिन सूफिया लाइन में सब इसको जानते हैं और जो इस चीज़ का प्रोपगंडा फैला रहे हैं वो इन अकायदों से दूर है। क्योंकि वलीउल्लाह को जानने के लिए वलीउल्लाह को जिंदा जानना ज़रूरी है। जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हो वो मुर्दा ही मानते हैं इनको, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। हम उनको जिंदा मानते हैं, कुरान की आयतों से जिंदा मानते हैं। क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मेरे जो शहीद होता है वो जिंदा होता है और उसको कब्र में रिज़्क भी दिया जाता है। वली कभी मरते नहीं, और वली कभी मरते नहीं है। अल्लाह का वलियों को ना खौफ होता है और ना किसी चीज़ का गम होता है। तो जिनके ज़मीर मुर्दा वो उनको मुर्दा मानते हैं। हमारे वली तो जिंदा है, हमारे सरकार जिंदा है, हमारे अहमद शाह कादरी आज भी जिंदा है और ये लोगों के दिलों में भी जिंदा है। क्योंकि अगर आप जाकर के देखोगे तमाम बादशाहों की कब्रों का पता नहीं है। अच्छा, इस नाम से मतलब किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? और चंद लोगों को आपत्ति है, वो भी सिर्फ प्रोपगंडा फैला रहे हैं, जो मानते नहीं। अगर वो आगे डिबेट पे बैठे, आगे डायलॉग टेबल पे बैठे हमारे साथ, तो हम उनको समझा देंगे कुछ चंद मिनट में ही। सभी लोग इसमें जो उसके आस्था, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इससे आस्था रखते हैं, उनको सबको मालूम है। इससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है। वो उसको किसी को आपत्तिजनक बात ये है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि ये सिलसिले में होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इवेंट से जुड़ने के लिए। तो ये नक्शा दिखाया जाए सर, एक मिनट। जिस तरह से जो है लगातार एबीएन तेज़ ने आपको सारी बात दिखाई है, उसी को लेकर के यहाँ पर ये नक्शा दिखा रहे हैं कि इसी नक्शे के अनुसार जो है दरगाह शरीफ का निर्माण कराएंगे। ये देख सकते हैं आप, जो है दरगाह शरीफ का नक्शा इन्होंने जो है तैयार किया हुआ है और इसी नक्शे के अकॉर्डिंग ये है इसको तैयार करेंगे।